हेलो जय हिंद सभी साथियों को, सभी को नमस्कार। मैं आपका साथी मोहित वर्मा आपके इस चैनल मैथ साइंस बाय मोहित वर्मा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी की हमने बात की थी, तो बायोलॉजी को हम कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, बेसिक से उठाते हैं। देखिए जो हम पढ़ते हैं साइंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ते हैं। और साइंस को हमने कहा था कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं तो हम बात करेंगे। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। एक इसमें हमारे पास में क्या होता है? बायोलॉजी होता है। और एक हमारे पास में केमिस्ट्री होता है। और एक हमारे पास में फिजिक्स होता है। ये 3 पार्ट्स हमारे पास में होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आगे क्या पढ़ते हैं? तो इसे हम कहते हैं, इसमें बायोलॉजी भी आगे 2 टाइप की हो जाती है। और बायोलॉजी की बात करें तो इसमें लिविंग सेल्स के बारे में पढ़ा जाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास, उनके बारे में पढ़ा जाता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? तो उसको हम कहते हैं संजीव कोशिका। संजीवों के बारे में इसमें क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है, ठीक है। इसमें संजीवों के बारे में स्टडी किया जाता है। अब इसमें हम बात करें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी प्लस जूलॉजी। एक बॉटनी होता है और एक जूलॉजी होता है, बॉटनी और जूलॉजी। हम बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आगे 3 पार्ट्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। एक हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक हमारे पास में होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है वो हमारे पास में है फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए दोबारा से हम बात कर रहे हैं साइंस की। साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला इसमें आता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बॉटनी प्लस जूलॉजी। अगर बायोलॉजी होता है उसमें किसके बारे में स्टडी किया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया जाता है। किसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है? तो जितने भी ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। अगर मैं आगे चलते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। इसको हम क्या कह सकते हैं? रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में कितनी ब्रांचेस होती है? तो मेनली 3 ब्रांचेस होती है। पहली हमारे पास में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी आती है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद में बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में नॉर्मली हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे लाइट के बारे में हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हो गया, तो इनके बारे में हम इसमें पढ़ा जाता है। और बात करें फिजिक्स की, इसके फादर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो याद रखना न्यूटन है। कौन है भाई? न्यूटन है। और न्यूटन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, क्योंकि न्यूटन ने क्या किए थे? 3 लॉज बनाए थे, 3 नियम बनाए थे गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर, ठीक है। तो उसके कारण ही न्यूटन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। आगे अगर बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं फादर कौन है, तो केमिस्ट्री के फादर हैं वो हमारे पास में है आतो एंड लावुसिए। क्या नाम है? आतो एंड लावुसिए, ठीक है। आतो एंड लावुसिए है किसके? केमिस्ट्री के। और इसमें रसायन विज्ञान में किसके बारे में पढ़ा जाता है? तो याद रखना इसमें हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी मैटर हैं, ठीक है, जितनी भी स्टेजेस है, जैसे सॉलिड स्टेज होगी, लिक्विड होगी, गैस स्टेज होगी, जिनके बारे में इसमें क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए तो बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी किया जाता है। इसमें बात करें तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक बॉटनी होता है और एक हमारे पास में जूलॉजी होता है, ठीक है। बॉटनी और जूलॉजी में क्या फर्क होता है? तो बॉटनी में याद रखना जितने भी प्लांट्स होते हैं, कितने होते हैं? जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। हमारे पास में जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? पादप कह सकते हैं। इसे पादप विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। और जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो जितने भी हमारे पास में एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। जितने भी एनिमल्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? तो याद रखना जंतु विज्ञान कहते हैं।
और इन्हें हम क्या कहते हैं, तो याद रखना पादप विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक हम उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे अगर मैं बात करूँ बोटनी की, तो बोटनी के फादर कौन है, तो थ्रियोफ्रास्ट है। फादर ऑफ बोटनी कौन है, तो हमें नॉर्मली याद रखना है फादर ऑफ बोटनी थ्रियोफ्रास्ट है। कौन है, थ्रियोफ्रास्ट। फादर ऑफ बोटनी कौन है, थ्रियोफ्रास्ट है। और ये आगे बात करें जूलॉजी की, अगर मैं बात करूँ तो जूलॉजी की कौन है फादर, तो याद रखना अरस्तु है, जिसे एरिस्टोटल बोला जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी की मैं बात करूं तो कौन है, तो एरिस्टोटल बोला जाता है, जिसे हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। तो याद रखना बायोलॉजी के विषय में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी कौन है, ये भी कौन है, अरस्तु है। और ये बायोलॉजी वर्ड है, ये किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट था, लेमार्क। कौन था भाई, लेमार्क। प्लस एक ट्रेविनेरिस साइंटिस्ट था, ट्रेविनेरिस। इसने क्या किया था, बायोलॉजी को एक वर्ड दिया था। बायोलॉजी अपने आप में एक मेजरली वर्ड है, तो उसको आप समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ठीक है, समझने का प्रयास करें। अगर किसी को दिक्कत है कि सर आपने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में क्यों नहीं लिखा, तो हम हिंदी में भी लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं इसे। ठीक है, कार्बनिक रसायन। और इनऑर्गेनिक क्या होता है, अकार्बनिक होता है। ठीक है, और फिजिकल का मतलब क्या होता है, भौतिक रसायन होता है। कैसे होता है, भौतिक रसायन। तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये मेरे को उम्मीद करता हूँ कि आपको बेस्ट तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसी अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। छोटों को प्यार दो, बड़ों को सम्मान दो। जय हिंद, जय भारत।